हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट फर्स्ट हम लोग का चल रहा है लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। सबसे पहले एक लेक्चर हम लोग का बना है फ्लो ऑफ फ्लूइड, साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन। पूरा का पूरा यूनिट एक ही लेक्चर में हम लोगों ने मेन टॉपिक को डिस्कस किया है। तो उसको अगर आप लोगों ने ना देखा हो, जाके देख लीजिए। वो इंट्रोडक्शन क्लास सभी लोग को जरूर देखना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखे हैं टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर कितने टाइप के होते हैं, क्या मैनोमीटर होता है, क्या क्या प्रोसेस है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया हूँ। और फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का मैं अलग एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और सब वीडियोज़ को वहाँ पे कलेक्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग पार्ट वाइज देखते रहना वहाँ से। उसके बाद कल के लेक्चर में हम लोग देखें हैं रिनाल्ड नंबर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। बहुत ही अच्छी तरीके से देखें हैं रिनाल्ड नंबर एंड बर्नौलिस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन को। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैं पूरा का पूरा प्रिपरेशन करवा दिया हूँ। एक बार नहीं बताया हूँ, दो बार नहीं, 3 से 4 बार एक ही चीज़ बर्नौलिस थ्योरम को रिपीट करके उसका क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या उसमें नियम है, पूरा अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाके इसके पिछले वाला लेक्चर जरूर देख लेना, क्योंकि आज हम लोग को स्टार्ट करना है। यहाँ तक तो हम लोग का फ्लो फ्लूइड में हो गया है। अब बचा है जो एनर्जी लॉस एंड ओरिफिस मीटर, वेंट्रोमीटर, पिटाटिव रोटामीटर। तो इसमें का एक टॉपिक है एनर्जी लॉसेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आज के लेक्चर में हम लोगों को स्टार्ट करना है, एनर्जी लॉसेस पूरा का पूरा पढ़ना है। और बर्नौलिस थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए यहाँ पे मैं बताया था। सबसे पहले आप लोग को 3 चीज़ तो जरूर रट लेना चाहिए। प्रेशर एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये तीनों का मतलब पता चल गया। प्रेशर एनर्जी इक्वल टू इतना, पोटेंशियल एनर्जी इतना, काइनेटिक एनर्जी इतना, फिर टोटल एनर्जी इक्वल टू प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिर लिखेंगे पोटेंशियल टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू प्रेशर एनर्जी क्या है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। तीनों हम लोग को वहाँ पे लिखना है। उसके बाद हेडिंग दूसरा डालेंगे, उसमें लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। उसके बाद तीनों लिखना है यही प्रोसेस प्लस प्लस करके, लेकिन जहाँ पे ए है वहाँ पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी में ए की जगह पे सब जगह पे बी कर देना है। वही प्रोसेस है, उसको जाके आप लोग देख लेना। तो उतना देख लेंगे तो आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। जो लोग देख लिए हैं वो तो कभी भूलेंगे ही नहीं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ कि उसको देख लेना तो कभी नहीं भूलेंगे, और लिख लेना वो प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस होता क्या है, क्या क्या इसमें टाइप्स होते हैं, क्या क्या होता है, उसको देखते हैं। चलिए, तो एनर्जी लॉसेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानना है कि एनर्जी लॉसेस होता क्या है। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना है कि सबसे पहले ये बात है कि ये होता क्या है एनर्जी लॉस। तो जब भी कोई लिक्विड या गैस किसी भी पाइप में फ्लो करता है, बहता है, फ्लो करना मीन्स बहना, रनिंग करना, वही होता है फ्लो। फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में मैं बताया हूँ। कोई भी चीज़ जो फ्लो करता है वही होता है फ्लो। फ्लो मीन्स होता है बहना, दौड़ना, रनिंग करना, वही सब होता है। तो कोई भी लिक्विड या गैस किसी भी पाइप में फ्लो करता है, तो फ्लो करते समय जो उसका लॉसेस होता है उसे हम एनर्जी लॉस कहते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा सा पाइप है, उसमें हम 1 गिलास पानी डाल दिए। अब जो पानी 1 गिलास डालेंगे और दूसरे साइड में जैसे यहाँ पे पाइप लगा हुआ है, अब यहाँ से हम पानी डाल रहे हैं और यहाँ पे भी 1 गिलास लिए हैं और यहाँ पे भी 1 गिलास से गिरा रहे हैं। तो यहाँ से जो हम पानी गिराएंगे और इसमें ऐसे 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 पानी आएगा और इस गिलास में भरेगा। तो यहाँ से जो आएगा पानी इसमें गिरेगा, तो जितना यहाँ पे था उतना ही नहीं यहाँ पे आएगा, कुछ तो यहाँ पे लगेगा ही, पाइप में कुछ लगेगा कि नहीं। तो जो लग के यहाँ पे आएगा तो सेम जितना यहाँ पे था इस वाले गिलास में उतना नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और जो बीच में यहाँ पे लगेगा वही होता है लॉस। ठीक, तो वही कह रहा है किसी भी लिक्विड या गैस में किसी भी पाइप में फ्लो करता है जो, तो फ्लो करते समय जो लॉस होता है उसे हम एनर्जी लॉसेस कहते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, व्हेन फ्लूइड फ्लो, जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है थ्रू ए पाइप के माध्यम से, देयर इज सम रेजिस्टेंस ड्यू टू द सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस को क्लासीफाई किया गया है कैसे? हिंदी में जो लिखा गया है, हिंदी में आप लोग को समझने के लिए लिखा गया है, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ उसको देखिए आप लोग। तो एनर्जी लॉसेस को क्लासीफाई किया गया है बेसिकली 4 पार्ट में: फ्रिक्शनल लॉस, लॉस फिटिंग या फिर फिटिंग लॉसेस, इनलार्जमेंट लॉसेस एंड कंट्रैक्शन लॉसेस। तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका बनाया गया है। क्या तरीका है? फिर फिटिंग में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो फिर मीन्स होता है क्या? तो ये ट्रिक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? फिर फिटिंग में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो फिर का मतलब फ्रिक्शन लॉसेस, फिर का मतलब फ्रिक्शन लॉसेस एंड फिटिंग में, फिर फिटिंग में, तो फिटिंग मीन्स फिटिंग लॉसेस या फिर लॉसेस ऑफ फिटिंग। तो फिटिंग लॉसेस फिर मीन्स हो गया फ्रिक्शनल लॉसेस एंड फिटिंग में हो गया फिटिंग लॉसेस। इतना बड़ा इनलार्जमेंट लॉसेस, कॉन्ट्रैक्ट मिला तो कंट्रैक्शन लॉसेस। कहने का मतलब ये जो मैं 20 बार बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ कि आप लोग किसी तरह से इसको याद कीजिए। ये नहीं कि आप लोग यही ट्रिक बनाइए। अगर आपके पास कोई और भी ट्रिक याद आए या फिर बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट अपने से ही ट्रिक बनाते रहते हैं, तो आप भी अपना कोई ट्रिक बनाइएगा। अगर इस ट्रिक को अपनाना चाहते हैं तो ये भी अपना सकते हैं। फिर फिटिंग में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, यही है एनर्जी लॉसेस का क्लासिफिकेशन में इतने पार्ट हैं। फिर फिटिंग में इतना बड़ा लॉस मिला, फिर मीन्स हो गया फ्रिक्शन लॉसेस, फिटिंग में हो गया फिटिंग लॉसेस, इतना बड़ा इनलार्जमेंट लॉसेस, कॉन्ट्रैक्ट मिला मीन्स कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। तो ये क्या होता है, ये सबके बारे में चलिए अब डिटेल से देखते हैं कि फ्रिक्शनल लॉसेस क्या होता है, फिटिंग लॉसेस क्या होता है, इनलार्जमेंट लॉसेस क्या होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस क्या होता है। एनर्जी लॉस क्या होता है? आई होप सभी लोग को तो समझ में आ गया होगा। जब कोई लिक्विड या गैस किसी भी पाइप में फ्लो करता है तो फ्लो करते टाइम जो भी लॉस होता है उसे कहते हैं एनर्जी लॉसेस। ठीक, अब इसमें क्लासीफाई किया गया है 4 पार्ट में। कुछ लोग कहते हैं सर बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ाइए, इसीलिए आज थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेज पढ़ाता हूँ तो भी 3-4 बार मैं रिपीट करता रहता हूँ। बर्नौलिस थ्योरम कल पढ़ा रहा था आप लोग को, तो कुछ लोग बोल रहे थे थोड़ा स्लो चलिए, लेकिन स्लो तो चलूँगा तो ज़्यादा वो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक ही बात को 3-4 बार मैं बोल बोल के पढ़ाता हूँ तो यहीं पे आप लोग का तैयारी भी हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी लॉसेस को क्लासीफाई किया गया है 4 बेसिकली: फ्रिक्शनल लॉसेस, लॉसेस फिटिंग लॉसेस, इनलार्जमेंट लॉसेस, कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। इसका ट्रिक बना है फिर फिटिंग में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर मीन्स हो गया फ्रिक्शनल लॉसेस, फिटिंग में तो लॉसेस फिटिंग या फिर फिटिंग लॉसेस, इतना बड़ा मीन्स इनलार्जमेंट लॉसेस, कॉन्ट्रैक्ट मिला मीन्स कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब फ्रिक्शनल लॉसेस क्या होता है? तो फ्रिक्शनल लॉसेस होता है, यहाँ पे देखिए छोटा सा हिंदी में करके लिख भी दिया हूँ आप लोगों को समझने के लिए। वैसे अभी मैं बोल दे रहा हूँ इंग्लिश में कि इसका डेफिनेशन ये होगा, तो आप लोग जब तक मतलब नहीं समझेंगे हिंदी में तब तक आप लोग बना के लिख नहीं पाएंगे, और रटेंगे तो इतना इंजीनियरिंग इतना हार्ड है कि आप लोग रटते रटते रह जाएंगे। अभी आगे बहुत सारे मील पढ़ना है, बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने हैं। हर यूनिट में देख ही रहे हैं 3-3 चैप्टर हैं ही, आगे भी पढ़ेंगे यूनिट देखे ही होंगे 3-3 चैप्टर हैं। तो रटने से कुछ नहीं तैयारी होगा, समझ के पढ़ेंगे तो तैयारी होगा। इसीलिए इसमें ट्रिक बनाया गया है, ट्रिक के मुताबिक चलेंगे तो ही आप लोगों का प्रिपरेशन होगा, और वो प्रिपरेशन ऐसा होगा कि आप लोग एग्जाम टाइम तक नहीं बोलेंगे। तो फ्रिक्शनल लॉसेस क्या होता है? जब कोई लिक्विड में किसी भी पाइप में फ्लो करता है, जब कोई भी लिक्विड किसी भी पाइप में फ्लो करता है तो पाइप के इंटरनल वाल से रगड़ खा के या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो भी लॉस होता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? हिंदी में समझिए। देखिए, जब कोई भी लिक्विड किसी भी पाइप में फ्लो करता है, वही बात मैं बताया हूँ, कोई भी लिक्विड मान लीजिए ये पाइप है, इसमें फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो पाइप से जो पाइप है तो पाइप उसे इंटरनल वाल के रगड़ से अंदर जो है, अंदर का दीवार जो है उससे रगड़ खा के या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो भी लॉसेस होता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस। अब फिटिंग लॉसेस क्या होता है? लॉसेस फिटिंग क्या होता है? लॉसेस फिटिंग को आप लोग यहाँ पे समझिए।
मान लीजिए कोई भी लिक्विड यहाँ पे इस पाइप में फ्लो कर रहा है, फ्लो करते समय इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आ गया और ये इस साइड मुड़ गया, तो जो बदलने की प्रक्रिया है और जो बदलते हुए लॉस होता है उसे हम कहते हैं फिटिंग लॉसेस। समझ रहे हैं आप लोग हमारी बातों को क्या कर रहे हैं कि देखिए फिटिंग लॉसेस क्या होता है। तो किसी भी लिक्विड के फ्लो के दौरान उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए जो लॉसेस होता है उसे फिटिंग लॉसेस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई पाइप लगा हुआ है और यहाँ से पानी सीधा जा रहा है, पानी जा रहा है या फिर कुछ भी जा रहा है यहाँ से पाइप के रास्ते से जा रहा है, उसके बाद यहाँ से इसका डायरेक्शन तुरंत इधर चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो सीधा स्पीड इतना तेज आएगा, फिर जाएगा फोर्स यहाँ बनेगा, पहले इसमें लड़ेगा, ठीक। अब सीधा सीधा जा रहा था तो बहुत स्पीड जा रहा था, लेकिन सीधा जाएगा यहाँ पे लड़ेगा, फिर यहाँ से तब घूमेगा। तो यही जो बदलने में जो लॉसेस होता है, स्पीड तो कुछ ना कुछ घटेगा कि नहीं। आप लोग खुद सोचिए कि इतना स्पीड वाटर यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पे लड़ेगा तब यहाँ पे घूमेगा, तो स्पीड थोड़ा सा कम होगा, तो वही जो मुड़ने का लॉसेस होगा वही होता है फिटिंग लॉसेस। तो आई होप सभी लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये हो गया फिटिंग लॉसेस। कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, फिर कहीं पे बदल दिया जाता है, इसका रास्ता मुड़ जाता है, तो उसमें जो एनर्जी इसका लॉसेस होता है वही होता है फिटिंग लॉसेस। उसके बाद हम लोग का तीसरा पॉइंट है वो है इनलार्जमेंट लॉसेस। अब इनलार्जमेंट लॉसेस क्या होता है, तो जब भी किसी पतले पाइप से कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कोई पतला पाइप है और यहाँ से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है और अचानक से पाइप को बड़ा हो जाए, मान लीजिए यहाँ से फ्लो कर रहा है वाटर और यहाँ पे पाइप बड़ा हो गया हो, ठीक, तो बड़ा हो जाए तो उसका वेलोसिटी जो होता है घटाने में जो लॉस होता है उसे हम कहते हैं इनलार्जमेंट लॉसेस। समझ रहे हैं ना यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कोई भी लिक्विड यहाँ से फ्लो कर रहा है और अचानक से यहाँ पे इसका पाइप जो है अचानक से पाइप बड़ा हो जाए, तो जो वेलोसिटी है इसका वेलोसिटी को घटाने में जो भी लॉसेस होता है उसे इनलार्जमेंट लॉस कहते हैं। और हम लोग का चौथा क्या है, चौथा है कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। आप लोग अभी ट्रिक को देखा है, ट्रिक क्या है हम लोग का, ट्रिक याद होगा तो समझ जाएंगे। फिर फिटिंग में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो एक तो है फ्रिक्शनल लॉसेस, उसके बाद लॉसेस फिटिंग, उसके बाद इनलार्जमेंट लॉसेस, उसके बाद है कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस। तो इतना तो देख लिया, उसके बाद अब चौथा भी यहीं पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बेस पे समझ लेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस क्या होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस होता है जब किसी भी चौड़े पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा हो। अब यहाँ पे देखिए इसका उल्टा ही होगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई चौड़ा पाइप लगा हुआ है और यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक, किसी भी चौड़े पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है और अचानक से पाइप को दबा दिया जाए, ठीक, अचानक से पाइप को दबा दिया जाए तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक। यहाँ पे तो घट रहा था, अचानक से बढ़ गया और इसका क्या है, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा और वेलोसिटी को बढ़ने में जो एनर्जी लॉस होता है उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनल लॉसेस। आप लोग को पता होगा, आप लोग अगर आपके घर में मोटर लगा हुआ है तो मोटर का पाइप आप लोग लेके अगर बाइक धोते हैं, कार धोते हैं, तो जब आप लोग पाइप को ऐसे पकड़ते हैं और पाइप को फिर लगते हैं हाथ से दबाने, हाथ से जब दबाते हैं तो यहाँ से इतने मोटे में आ रहा था, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे दबाने लगते हैं तो इतना ज़्यादा फोर्स उसका बढ़ जाता है और जो कुछ वहाँ पे धूल कण लगा रहता है बहुत जल्द ही साफ हो जाता है, ठीक, इसीलिए ना हम दबाते हैं उसको। तो यही प्रोसेस है इसका कॉन्ट्रैक्शनल लॉसेस। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे कैसे इसको लिखेंगे और शुद्ध इसका अच्छा सा फिगर भी देखेंगे। ऐसे यहाँ पे तो इसका बेसिक नॉलेज दिया हूँ कि आप लोग बस यहाँ पे देखें और इसी बेस पे आप लोग समझ जाएंगे। इतना नॉलेज बेसिक पता रहेगा तो आप लोग खुद बना के लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एक एक पॉइंट करके कि क्या होगा फ्रिक्शनल लॉसेस, क्या होगा लॉसेस फिटिंग, फिटिंग लॉसेस, क्या होगा इनलार्जमेंट, क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन लॉसेस और कैसे कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालेंगे फ्रिक्शनल लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस। तो ये क्या होता है, ये तो यहाँ पे मैं बताया हूँ। जब कोई भी लिक्विड किसी भी पाइप में फ्लो करता है तो उसके फ्लो जो होता है उस पाइप के इंटरनल वॉल में जो रगड़ खा के या फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो भी लॉस होता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना चाहते हैं ड्यूरिंग द फ्लो
A fluid frictional force causes loss in pressure delta PF. Pascal's frictional fluid is frictional in fluid is क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड व्यू। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पी। उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पाइप एल। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ पाइप। तो ये आप लोग को अगर बनाना चाहते हैं एक इक्वेशन टाइप में, तो इस टाइप में इसको बना के सॉल्व भी कर सकते हैं आप लोग, जो कि यहाँ पे दिया गया है। डेल्टा पी एफ इस प्रोपोर्शनल यू स्क्वायर 4p² एल पी डी टू जी, ये है फैनी इक्वेशन यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन का नाम है फैनी इक्वेशन। उसके बाद डेल्टा पी एफ इक्वल टू 2f(u²) एल पी बाई डी जी, जहाँ पर एफ क्या है, फ्रिक्शनल फैक्टर। उसके बाद फॉर विस्कस फ्लो हैगन पास्चर इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रेशर ड्रॉप। हैजन पैस्कल इक्वेशन इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू 32L U ईटा बाई डी टू जी। जी क्या है, ग्रेविटी। फेमिंग इक्वेशन ड्राइव क्या है, फेमिंग इक्वेशन ड्राइव किया गया है डेल्टा पी एफ इक्वल टू 2FU/LP अपॉन डी जी। ये है फेनी इक्वेशन, जहाँ पर एफ इक्वल टू फ्रिक्शनल फैक्टर 16/RE। RE क्या है, रेनॉल्ड नंबर है। ये तो आप लोग को कल पढ़े हैं, ताज़ा पढ़े हैं, ये तो नहीं भूल सकते हैं आप लोग। क्या है RE, जहाँ पर RE है रेनॉल्ड नंबर, और रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू क्या होता है, DUP अपॉन ईटा। उसके बाद सो एफ इक्वल टू 16 ईटा बाई DUP, या फिर सॉरी ये रो है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। रो वी डी भूल गए आप लोग। रेनॉल्ड नंबर जब पढ़े थे तो रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू क्या होता है, रो वी डी इक्वल टू ईटा, तो वही यहाँ पे दिया गया है। सो एफ इक्वल टू 16 बाई ईटा बाई रो वी डी, ठीक। उसके बाद डेल्टा पी एफ इक्वल टू इतना करके यहाँ पे देखिए क्या क्या कटिंग है, ये से ये कट गया, एक यू से यहाँ पे ये कट गया, एक यहाँ पे बचेगा 16 × 2 कितना होगा 32, ये बचा है यहाँ पे लिख दिया गया है। एक यहाँ पे केवल सिंगल कटा है, तो एक तो बचा हुआ है वो भी यहाँ पे लिख दिया गया है। एल यहाँ पे देखिए बचा हुआ है, ये भी लिख दिया गया है। कुछ कन्फ्यूजन है, यहाँ पे 2D लगा हुआ है, तो यहाँ पे D2G, ठीक। समझ गए होंगे आप लोग क्या से क्या कटा है और क्या यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक। उसके बाद या फिर लिख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे या करके लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आ गया है और वही यहाँ पे लिखा गया है। ये हमारा है हैजन-पोस्टुले इक्वेशन, ठीक। आई होप इतना सभी लोग समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस फ्रिक्शनल फोर्स फैक्टर क्या है ये है। उसके बाद रेनॉल्ड RE जब है तो रेनॉल्ड नंबर क्या था, रेनॉल्ड नंबर का इक्वेशन क्या था वो कल बताया था, वही यहाँ पे लिख के और वही पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया गया है। यही है हम लोग का हैगन-पोस्टुले इक्वेशन। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट फिटिंग लॉसेस या फिर लॉसेस इन फिटिंग। दूसरा चलिए स्टार्ट करते हैं उसको भी। अब फिटिंग लॉसेस या फिर लॉसेस इन फिटिंग लॉसेस लिख दीजिएगा, इजी रहेगा आप लोग को याद करते टाइम भी, क्योंकि हम लोग का ट्रिक जो बनाया गया है इसी टाइप पे बनाया गया है। तो फिटिंग लॉसेस लिखिएगा, लॉसेस इन फिटिंग लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। फिटिंग लॉसेस इजी है, ठीक। तो फिटिंग लॉसेस होता क्या है, अभी तक हमने देखा है कि किसी भी लिक्विड में, देखिए किसी भी लिक्विड के फ्लो के दौरान उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए जो भी लॉस होता है, यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे लड़ेगा तो कुछ तो एनर्जी लॉस होगा ही, तो जो लॉस होता है उसे कहते हैं फिटिंग लॉस। यहाँ से देखिए अब कोई यहाँ पे 2 पाइप लगा हुआ है और यहाँ से प्रेशर से वाटर डाला जा रहा है, तो यहाँ से जब आएगा तो यहाँ पे लड़ेगा तो आधा इधर निकलेगा आधा इधर निकलेगा, तो उतना प्रेशर से जितना आ रहा था उतना प्रेशर से नहीं जाएगा, कि इतना प्रेशर से आया उतना ही स्पीड जाएगा, आधा इधर बढ़ जाएगा आधा इधर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लड़ेगा, उसके बाद कुछ तब मुड़ेगा, उतना स्पीड में नहीं मुड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इसका चौड़ाई ज़्यादा है, जितना स्पीड से आया है उसके बाद यहाँ पे फैल जाएगा, तो वो भी है, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसको लिखेंगे कैसे, फैनिंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन फ्लूइड इज फ्लो स्ट्रेट लाइन, फिटिंग इन स्ट्रेट लाइन काज डिस्टर्बेंस इन फ्लो, प्रेशर लॉसेस इन टर्म ऑफ फ्लूइड हेड लॉस थ्रू ए
फिटिंग कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच इक्वल टू kV²/2G, जहाँ पर एच क्या है प्रेशर लॉस इन द टर्म ऑफ फ्लूइड हेड, के क्या है मैन्युफैक्चर पब्लिश के फैक्टर ऑफ फिटिंग, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इनलार्जमेंट लॉसेस क्या होता है। इनलार्जमेंट लॉस तो आप लोग देखे ही हैं क्या होता है, जब किसी भी पतले पाइप से कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है और अचानक से पाइप बड़ा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो वेलोसिटी को घट जाता है, उसका वेलोसिटी घट जाता है, तो घटाने में जो लॉस होता है उसे कहते हैं हम लोग इनलार्जमेंट लॉसेस। तो लिख सकते हैं इसको, इन पाइप इनलार्जमेंट ग्रेजुअली फ्लूइड एडाप्ट चेंज देयर इज नो लॉस एनर्जी एट दिस पॉइंट इफ एट दिस पाइप है यहाँ पे पाइप, इफ पाइप इनलार्ज सडनली लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑब्जर्व ड्यू टू एडिस। देखिए जो मैं यहाँ पे बताया हूँ वही यहाँ पे हुआ है कि यहाँ से कोई भी फ्लूइड आ रहा है और यहाँ पे अचानक से बढ़ गया है और जितना स्पीड से आ रहा था उतना स्पीड से अब आएगा नहीं, कम हो जाएगा, चौड़ाई इसका ज़्यादा हो गया है ना, यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं आ रहा है, तो जब चौड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो स्लो हो जाएगा, उतना स्पीड नहीं आएगा। तो इन सडन इनलार्जमेंट इतना, उसके बाद दी लॉस कैन बी राइट इन एज, क्या लिख सकते हैं सडन इनलार्जमेंट डेल्टा एच इक्वल टू U1 माइनस U2 उसके बाद 2G। देखिए आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहते हैं हिंदी में तो ये लिख सकते हैं, किसी भी पतले पाइप से कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है और अचानक से पाइप को बड़ा हो जाए तो वेलोसिटी को घटाने में जो भी लॉसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं इनलार्जमेंट लॉसेस। अब कंट्रैक्शन लॉसेस क्या होता है, कंट्रैक्शन लॉसेस को आप लोग कुछ मत देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर के बेस पे ही आप लोग का इसका डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं कि ये क्या होता है। स्ट्रक्चर आप लोग देख लिए, आप लोग को इसके बारे में अभी पहले ही बताया हूँ वहाँ पे जहाँ पे क्लासीफाई बताया हूँ कि कितने टाइप में क्लासीफाइड हैं। तो ये कंट्रैक्शन लॉसेस जो होता है जब किसी भी चौड़े पाइप से कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है और अचानक से पाइप को हम दबा देते हैं, देखिए यहाँ पे पाइप दब गया है तो दबाने में इसका वेलोसिटी जो होता है वो बढ़ जाएगा और वेलोसिटी के बढ़ने में जो एनर्जी लॉस होता है उसे कहते हैं कंट्रैक्शन लॉसेस। मान लीजिए यहाँ पे स्पीड से इतने चौड़ाई में वाटर आ रहा है, कोई भी फ्लूइड लिक्विड आ रहा है और हमने यहाँ पे दबा दिया है, दबा के थोड़ा सा खोला है केवल यहाँ पे इतना, तो इतना स्पीड से निकलेगा तो इसका वेलोसिटी जो होता है ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा और वेलोसिटी को बढ़ने में जो भी लॉसेस होता है उसे हम कहते हैं कंट्रैक्शन लॉसेस। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, कंट्रैक्शन लॉसेस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज रिड्यूस सडनली द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट स्मॉलर क्रॉस सेक्शन विल बी फॉर ग्रेटर देन द लार्जर क्रॉस सेक्शन U2 U1। ठीक, द U1 में भी कंसीडर निगेटिव लेवल क्या है, द U1 में भी कंसीडर निगलेबल, U1 जो है वो निगेटिवल कर देते हैं। उसके बाद सडन कंट्रैक्शन लॉसेस डेल्टा HC इक्वल टू KU2/2G, जहाँ पर डेल्टा HC क्या है लॉस इन हेड ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन क्या है कांस्टेंट है, U2 क्या है वेलोसिटी है। अब देखते हैं इसमें मेथड ऑफ मेजरमेंट में भी क्लासिफाइड, ये मेथड हम लोग को आगे पढ़ना है, आज नहीं डिस्कस करना है। इसमें हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटॉट टेब्रोटोमीटर, तो इसके बारे में हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और यही सब खत्म करेंगे कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर तो हम लोग का यही था एनर्जी लॉसेस। तो एनर्जी लॉसेस आई होप सभी लोग को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा कि एनर्जी लॉसेस, सबसे पहले हम बताएं कि एनर्जी लॉसेस होता क्या है। जब कोई भी लिक्विड या गैस किसी भी पाइप में फ्लो करता है, बहता है, रनिंग करता है, तो फ्लो करते समय जो भी लॉसेस होता है उसे हम कहते हैं एनर्जी लॉसेस। उसके बाद हम लोग देखे हैं कि फ्रिक्शन लॉसेस क्या होता है। फ्रिक्शन लॉसेस जब भी कोई भी लिक्विड किसी भी पाइप में फ्लो करता है तो उसके पाइप में इंटरनल वॉल में रगड़ खा के फ्रिक्शनल फोर्स के कारण जो भी लॉस होता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस। उसके बाद लॉसेस फिटिंग क्या होता है। लॉसेस फिटिंग मान लीजिए यहाँ पे कोई भी वाटर खूब स्पीड में यहाँ पे जा रहा है, उसके बाद इसके उसमें डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए, बदल दिया जाए,
तो यहाँ पे इतना स्पीड आएगा, लेकिन यहाँ पे लड़ेगा, फिर जब मुड़ेगा तो उतना स्पीड से नहीं जाएगा। तो यही होता है हम लोग का, क्या होता है, फिटिंग लॉसेस। अब इनलार्जमेंट लॉसेस क्या होता है? इनलार्जमेंट लॉसेस होता है इतने पतले पाइप से यहाँ पे कोई जा रहा है, फ्लूइड लिक्विड बह रहा है और अचानक से सडनली इसको बढ़ा दिया जाए तो इसका वेलोसिटी जो होता है वो घट जाएगा, और वेलोसिटी जब घटता है वही हम लोग का होता है एनलार्जमेंट लॉसेस। इसका इतने स्पीड से जा रहा है तो इसके बाद बढ़ जाएगा तो घट ही जाएगा, तब स्लो स्लो जाने लगेगा क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा हो गया है ना यहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि कंट्रैक्शन लॉसेस क्या होता है। कंट्रैक्शन लॉसेस इसी का उल्टा होता है। ऐसे करके देखिए, इसको घुमा के, सॉरी हाथ तो घूम ही नहीं रहा है, तो देखिए यहाँ पे इतना मोटा पाइप है, यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे दबा दिए हैं, तो जब दबा देंगे तो कितना तेज निकलने लगता है। आप लोग पाइप दबाए होंगे तो पता होगा। तो वही होता है हम लोग का कंट्रैक्शन लॉसेस। तो ये बहुत इजी है, आप लोग इजी तरीके से पढ़ेंगे तो आराम से तैयार हो जाएगा, हार्डली लेंगे तो कभी नहीं तैयार होगा। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग रटने से तैयार नहीं होगा, इसीलिए इस सब्जेक्ट में रटना मना है, बस याद करना है, ठीक। तो वीडियो को जाने से पहले सभी लाइक कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आके फ्री में पढ़ रहे हैं। पैसा लग नहीं रहा है तो कम से कम भाई सब्सक्राइब तो कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा देना जिससे नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोग को होम पेज पे ही मिल जाए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जिससे उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए, उनका भी तैयारी हो जाए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।